जंगल अंधेरे की दीवार जैसा था। प्रिया कांपते हुए अपनी जैकेट और कसकर खींच रही थी। पक्का है ना? डर मत प्रिया, बस एक पुराना घर है। एक पुराना भूतिया घर। समीर, गांव के बुजुर्ग ने क्या कहा था याद है? वे जंगल के किनारे पहुंच गए थे। हवेली की विशाल परछाई पेड़ों के बीच से दिखाई दे रही थी। बूढ़े अनिल ने साफ मना किया था। उस जगह से दूर रहो। एक जवान लड़की का वहाँ कत्ल हुआ था और उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है। वो तुम्हें फंसा लेगी। लेकिन आदित्य हमेशा की तरह निडर हंस कर टाल गया। बस कहानियां हैं, चलो। और इसलिए वे यहाँ थे। हवेली पास से और भी भयानक थी। मकड़ी के जाले खंडहरनुमा दीवारों पर भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे। हवा भारी हो गई। पत्तों की सरसराहट के अलावा सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा के ठंडे झोंके ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। कितना डरावना है। वे धूल भरे कमरों में घूम रहे थे। उनके कदमों की गूंज भयानक रूप से गूंज रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और उनके पीछे पीछे एक ठंडक सी महसूस हो रही थी। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले धीमी, जैसे हवा दरारों से सीटी बजा रही हो, लेकिन वे तेज होती गईं, एक अलौकिक दुख से भरी हुई। मैंने कुछ देखा, एक क्षणिक परछाई, अंधेरे में सफेद रंग की एक झिलमिलाहट। समीर, उसका साहस कम होता जा रहा था। उसने अपना फोन निकाला। कोई सिग्नल नहीं। हालांकि आदित्य अजीब तरह से अप्रभावित लग रहा था। वह हवेली में आगे घूमता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये तो मजेदार है। अचानक हवेली में जान आ गई। हवा में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। उसके बाद कांच के टूटने की आवाज आई। प्रिया चीखी। समीर का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने रिया को एक कोने में दुबकी हुई पाई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। भूत, उसने मुझ पर हमला किया। डर ने उन्हें गति दी। वे आदित्य के आखिरी झांत स्थान की ओर दौड़े। उन्होंने उसे एक भव्य जीर्ण शीर्ण बॉलरूम में पाया, जो एक भयानक ठंडी रोशनी में नहाया हुआ था। फर्श के ऊपर एक भूतिया आकृति तैर रही थी। एक जवान लड़की उदास आंखों और बहते हुए सफेद गाउन के साथ। वह उनकी ओर मुड़ी। उसका दुख एक जलते हुए क्रोध से बदल गया। तुम मेरे घर में घुसने की हिम्मत करते हो? तापमान गिर गया और एक अनदेखी शक्ति द्वारा प्रेरित होकर कमरे में वस्तुएं उड़ने लगी। प्रिया चिल्लाई क्योंकि उसके बगल में एक फूलदान टूट गया। भूत आगे बढ़ा। उसकी निगाहें आदित्य पर टिकी थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, समीर चिल्लाया, प्रिया और रिया को दरवाजे की ओर खींचते हुए। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस लौट गए। भूत की गुस्से वाली चीखें उनका पीछा कर रही थीं। वे गिरते हुए मलबे को चकमा देते रहे। हवा सड़ांत और डर की गंध से भरी हुई थी। अंत में वे हवेली से बाहर निकलकर जंगल की सापेक्षिक सुरक्षा में आ गए। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे जंगल के किनारे नहीं पहुंच गए। हांफते हुए, आदित्य कहाँ है? रिया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे मुड़े। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिख रहा था। वह चला गया था। क्या भूत उसे ले गया था? डर चिंता के साथ युद्ध कर रहा था, क्योंकि वे अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे। अंधेरे में उसका नाम पुकार रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल पत्तों की सरसराहट और उनके अपने डर की गूंज। हार कर वे गांव वापस चले गए। रात की घटनाएं उनके दिमाग में एक भयानक धुंधली याद बन गईं। अगले दिन आदित्य फिर से प्रकट हुआ। वह गांव में ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान थी। उसने दावा किया कि वह अंधेरे में उनसे अलग हो गया था और रात जंगल में भटकते हुए बिताई थी। लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें, जो कभी लापरवाह खुशी से भरी होती थीं, अब एक अजीब परेशान करने वाली तीव्रता लिए हुए थीं। वे लगभग चमक रही थीं। उनकी गहराई में एक हल्की लाल चमक थी। हवेली और भूत के बारे में पूछे जाने पर आदित्य ने बस अपने कंधे उचका दिए। उसके होठों पर एक भयानक शांत मुस्कान खेल रही थी। बस एक पुराना घर, डरने की कोई बात नहीं। प्रिया, रिया और समीर ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। वे जानते थे मन ही मन कि कुछ ठीक नहीं था। उस रात हवेली में कुछ बदल गया था। कुछ ऐसा जिसने आदित्य को ऐसे छुआ था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। और जैसे ही आदित्य की निगाहें उन पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक धीमी शिकारी मुस्कान फैल गई। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन डर का एक कंपी उनकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई। भूत ने उनके दोस्त के साथ क्या किया था?